नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में आजकल काल सर्प योग के बाद जिस योग का, जिस दोष का बाजार गर्म है वो है पितृदोष। मतलब कोई भी कुंडली आप देखिए, तुरंत कह देते हैं लोग पितृदोष है और इस वजह से तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पूजा कराओ, पाठ कराओ। तो पितृदोष को लेकर भी लोग डरे सहमे घबराए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल पितृदोष का सच क्या है, क्या होता है, ये पितृदोष होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, पितृदोष का नाम आजकल लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं और कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जीवन में दिक्कतें हैं तो वो पितृदोष की वजह से हैं। क्या होता है पितृदोष, क्या है इसका प्रभाव? देखिए, जीवन की उन्नति में तमाम चीज़ें बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ दोष अज्ञात होते हैं, इनकी जानकारी नहीं मिलती। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष बताया जाता है पितृदोष। वास्तविकता ये है कि आम तौर पर इस दोष के पीछे, इस योग के पीछे राहु ही होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से और पितरों से जोड़ देते हैं। हम सीधे नहीं कहते कि भैया आपकी कुंडली में राहु की सिचुएशन बेहतर नहीं है। हम घुमा फिरा कर कह देते हैं कि कुंडली में काल सर्प योग है, कुंडली में पितृदोष है, जबकि होता है मामला शुद्ध रूप से राहु का। तो राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से, पितरों से और पितृदोष से जोड़ देते हैं। अब आपको बताते हैं कि सामान्यतः लोग पितृदोष का क्या प्रभाव बताते हैं, क्या प्रभाव कहते हैं। जीवन की हर समस्या को लोग पितृदोष से जोड़ देते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो गई, घर में पैसा बर्बाद हो रहा है, बेवजह बीमारियां बढ़ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, हर समस्या के लिए कह देते हैं कि पितृदोष है। आकस्मिक बाधाएं आती हैं अगर जीवन में, तो इसके लिए भी पितृदोष कहा जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर पितृदोष है तो आकस्मिक बाधा आएगी। पितृदोष अगर कुंडली में होगा तो लोग ये भी कहते हैं कि विवाह में विलंब होगा और विवाह नहीं होगा। पितृदोष की वजह से ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य में समस्या होगी और बार बार दुर्घटनाएं आपको परेशान करेंगी। तो मोटी बात यह है कि भैया हर समस्या के लिए बस लोगों को दिखना चाहिए कुंडली में। जरा सा भी राहु इधर उधर दिखा, आपकी कुंडली में पितृदोष है, शांति करवाइए वरना आपको मुश्किल होगी, ऐसा कहा जाता है। तो पितृदोष के बारे में कहते क्या हैं, मानते क्या हैं, वो तो समझ लिया। वास्तव में पितृदोष होता क्या है? देखिए, वास्तव में पितृदोष कुछ नहीं होता। पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती। पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का संस्कार या शाप जैसी चीजें ज्योतिष में जरूर होती हैं। राहु का जो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है उसी को हम लोग पितृदोष कह देते हैं। जैसे राहु केतु ज्यादा गड़बड़ हुए तो कहेंगे काल सर्प दोष है
है मामला राहु का ही। वैसे ही राहु चंद्र से कनेक्ट हो गया, सूर्य से कनेक्ट हो गया, राहु अच्छा नहीं है तो भी पितृदोष कह देते हैं। मामला होता है दरअसल राहु केतु का। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है या पूर्व पुण्य में कमी है तो वो राहु से पता चल जाता है। और इस तरह के शाप हो अगर जीवन में या इस तरह की बाधा हो जीवन में तो राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। बेवजह पितृदोष के नाम से डरना बंद करिए। अगर कोई आपको कहता है कि पितृदोष है तो आप जरूर पूछ लीजिए कि मेरे राहु की सिचुएशन कैसी है, और राहु की सिचुएशन को देख करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे तो काफी बेहतर होगा। अब मान लिया आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, राहु की वजह से आपके जीवन पर पूर्व जन्म की छाया है या कोई शाप है राहु की वजह से जो पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, सात्विक भोजन। पीपल के पौधे चारों तरफ लगवाएं, सड़क पर, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर, और उसकी देखभाल करें। जब भी साल में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है उस समय दान अवश्य करें। और श्रीमद् भगवत गीता का रोज 1 श्लोक 2 श्लोक जरूर पढ़ें। और अगर मामला ज़्यादा जटिल हो, मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए या शुद्ध रूप से संकल्प ले करके श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अर्थ सहित करिए। अपने कर्मों को जहां तक हो सके इस जीवन में शुद्ध रखने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो राहु की वजह से जो पूर्व जन्म की छाया है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।